Good morning everyone, myself Virendra Kumar Verma. Now today I am going to teach you grade 5 maths chapter 7 HCF and LCM. Now HCF means highest common factor and LCM means lowest common factor. Now today we have discussed about HCF and LCM. फर्स्ट में है कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल। पहले देखेंगे कि कॉमन फैक्टर क्या होता है और कॉमन मल्टीपल क्या होता है। ठीक है, तो एट फर्स्ट देखेंगे कॉमन फैक्टर। व्हाट इज कॉमन फैक्टर? एग्जांपल्स मैं ले लेता हूँ 18 का। इसका फैक्टर क्या होगा? 1 2 3 6 9 एंड 18। ठीक है, सेकेंड ले लेता हूँ 24 इसका। ठीक है, ये इसका हो जाएगा फैक्टर 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ये दोनों मैंने लिया 18 एंड 24 का। इसका फैक्टर मैंने ले लिया 1 2 3 6 9 18। 24 का 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। नाउ व्हाट इज CF? CF मीन्स कॉमन फैक्टर। तो ये कॉमन फैक्टर इसमें से क्या मिल रहा है? 1 2, इसमें भी 3 है, 6 है, ठीक है, और फिर 9 18 है। इधर तो आपका फिर और कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या होगा? ये हमारा कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है, ये 18 और 24 का कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 2 3 एंड 6। ठीक है, नाउ अब आगे आएंगे कॉमन मल्टीपल पे। ठीक है, व्हाट इज कॉमन मल्टीपल? ठीक है, ये कॉमन मल्टीपल क्या होगा? सपोज दैट वी टेक एग्जांपल्स। कॉमन मल्टीपल ऑफ 5। 5 का मल्टीपल क्या होगा? 5 हो गया, 10 15 20 25 30 35 40 45 50 एंड सो ऑन। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मल्टीपल इसका इन्फिनिटी तक होता है, कहीं इसका अंत नहीं है। ठीक है, जितना भी चाहो हम मल्टीपल ले सकते हैं इसका। नाउ अगेन वी टेक एक 6 का लेता हूँ। ठीक है, हम लोग कॉमन मल्टीपल निकालेंगे 5 और 6 का। ठीक है, 6 का देखिए 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो यहाँ पे इसका जो हमारा कॉमन मल्टीपल आएगा, ठीक है, कॉमन मल्टीपल जो आएगा, ठीक है, ये क्या होगा? देखिए इसमें से क्या मिल रहा है आपको? यहाँ पे आपको कुछ दिखाई पड़ रहा है? हाँ, ये जो है आपको कॉमन मल्टीपल है 30 है, और आगे कुछ, ठीक है, 35 36, इधर तो कुछ नहीं है, 45 50। ठीक है, आगे मैं और भी लेके जाऊंगा तो आगे हो सकता है मिले। ठीक है, तो ये 5 को मैं बढ़ा देता हूँ, यहाँ से थोड़ा 55 कर लेता हूँ, फिर 60 कर लेता हूँ, ये डॉट 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 चलेगा। देखिए यहाँ पे हमारा जो है 60 भी मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कॉमन मल्टीपल क्या आ गया यहाँ पे? 30 60। और यहाँ पे अभी रुका नहीं है, ये डॉट 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 हम लोग इन्फिनिटी तक जाएंगे ये दोनों में, तो ये भी इन्फिनिटी तक इसका भी कॉमन मल्टीपल जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे था कि हमारा फैक्टर निकल गया 18 का फिक्स्ड है, 24 का मैंने यहाँ तक लिख लिया, और फिर जो है कॉमन मल्टीपल मेरा इतना ही आएगा। ठीक है, लेकिन कॉमन मल्टीपल में क्या होता है कि ये इन्फिनिटी तक जाता है, तो हमारे ये कॉमन मल्टीपल भी जो होगा वो इन्फिनिटी तक हो सकता है। मे बी अभी तक जो है मैं यहाँ पे 60 तक किया हूँ, यहाँ पे भी जो है आगे मैंने लिया। ठीक है, तो ये दोनों में से मेरा जो है 30 एंड 60 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वी सी प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? जिससे जो है हम लोग प्राइम नंबर से जिसको फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है, वो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। नाउ देयर आर 2 मेथड्स ऑफ डूइंग प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नंबर, है ना। हम लोग जो है 2 मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन को करते हैं। फर्स्ट है डिवीजन मेथड, सेकंड फैक्टर ट्री मेथड। ठीक है, तो ये दोनों देखेंगे कि ये मेथड से कैसे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम लोग देखते हैं डिवीज़न मेथड से। ठीक है, तो फर्स्ट डिवीज़न मेथड्स में
मैं एक एग्जांपल्स ले लेता हूँ, ठीक है, जैसे 72, ठीक है। तो इसका फैक्टराइजेशन मुझे करना है, लेकिन प्राइम नंबर से करना है। प्राइम नंबर मीन्स आपको 2 से, 3 से, 5 से, 7, 11 एंड डॉट डॉट। तो मैं सबसे पहले 2 से लेता हूँ, ठीक है। तो ये 2 3 से 6, ये 2 6 से 12 हो गया। फिर 2 से लेता हूँ, फिर 2 1 से 2, 2 8 से 16 हो गया। फिर 2 2 9 से 18 हो गया। फिर 3 3 से 9 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 72 का क्या फैक्टराइजेशन, इसका फैक्टर आ गया, ठीक है। 72 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। ये आपका हो गया डिवीजन मेथड से, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करें, इसको डिवीजन कर करके हम लोग इसका 72 का हम लोग फैक्टराइजेशन कर दिए, ठीक है। एक है फैक्टर ट्री मेथड, ठीक है। सपोज दैट इसका मैं एग्जांपल्स दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये फैक्टर ट्री मेथड से कैसे करेंगे, वी टेक 36, मैंने 36 लिया है, ठीक है। यहाँ पे ये आप इसको 2 पार्ट में कर लीजिए, ठीक है। आप जैसे भी इसको चाहो डिवाइड 2 पार्ट में कर सकता हूँ, ठीक है। मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 9 और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 4, ठीक है। तो 9 4 जा 36 हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये मैं 2 पार्ट में इसको कर सकता हूँ, 3, ये भी जो है हमारा 3 मीन्स 3 इंटू 3 9 हो गया। इसे भी मैं 2 पार्ट में कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये आपका हो गया 2, ये हो गया 2, ठीक है। अब आगे और भी कोई 2 पार्ट्स में नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 3 को मैं करूँगा तो वही 3 1 से 3 आ जाए 1, इसमें भी 2 1 से 2 आए। तो ये जो है हमारा लास्ट में जो सबसे अंतिम में जो बच गया, ये हमारा होगा इसका फैक्टराइजेशन, ठीक है। वी सी दैट। तो यहाँ पे 36 का हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। क्या है, 3 इंटू 3 एंड 2 इंटू 2, ठीक है। तो ये आपका आ गया फैक्टराइजेशन 36 का, मीन्स ये आपका फैक्टर ट्री मेथड से, हाँ, ठीक है। इस टाइप से हम लोग जब करेंगे तो ये इससे हम लोग करेंगे फैक्टर ट्री मेथड, और डिवीजन मेथड से ये आपका हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम लोग पढ़ेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, ठीक है, HCF। नाउ HCF इज ऑल्सो कॉल्ड अ ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। HCF को जो है हम लोग ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी बोल सकते हैं, शॉर्ट में GCD। नाउ अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF को फाइंड करने के लिए 2 मेथड होते हैं, ठीक है। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ फाइंडिंग HCF। नाउ फर्स्ट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड कंटिन्यू डिवीजन मेथड, ठीक है। तो हम लोग पहले देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग HCF कैसे फाइंड कर सकते हैं। सपोज दैट एग्जांपल ले लेता हूँ, HCF ऑफ 18 एंड 24 ले लेता हूँ, ठीक है। ये दोनों का HCF मुझे फाइंड करना है और ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है तो मुझे पहले 18 को कर लेना है, ठीक है, इसको डिवीज़न से। तो ये 2 9 जा हो गया, ठीक है, ये 3 हो गया, 3 3 से 9, ठीक है। 18 के बाद 24 भी, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर देता हूँ, 2 से लेता हूँ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से, फिर 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 3 जा 6, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे लिखना है 18 का क्या आ गया, 2 इंटू 3, ठीक है। 24 का आपका हो गया 2 इंटू 3, ठीक है। तो इसका HCF कैसे होगा देखिए, 2 इंटू 3 है, यहाँ पे 2 इंटू 3 है, ठीक है। आपको इसमें कॉमन को जो है मिलाना है, जैसे देखिए इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, ठीक है। यहाँ पे 3 है तो देखिए इसमें भी 3 है, ठीक है। बाकी और भी इसमें कुछ जो है हमारा कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये 2 हो गया इंटू 3, ठीक है। तो ये 2 3 जा कितना हो गया हमारा 6 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF फाइंड करने का, ठीक है। अब देखता हूँ कंटिन्यू डिवीजन मेथड से, सेम क्वेश्चन ही लेता हूँ, ठीक है। एग्जांपल्स में सेम लेता हूँ, यहाँ भी जो है फिर से अगेन इसी एग्जांपल्स को लेता हूँ, HCF ऑफ 18 एंड 24, बट
वी डू कंटिन्यू डिवीजन मेथड। ठीक है, ये कंटिन्यू हम लोग डिवीजन मेथड से इसको करके देखेंगे कि कैसे ये कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ। ठीक है, 18 एंड 24 है, तो आपको क्या करना है, 18 और 24 में से 18 जो है हमारा स्मॉलेस्ट है, ये जो है हमारा ग्रेटेस्ट है, तो ये 18 को हम लोग डिवाइजर में ले लेंगे और 24 को डिविडेंड में। ठीक है, ये डिवीजन से, तो ये 18 को 1 टाइम्स में दूंगा। ठीक है, तो ये आपका आगे 14 में 8 6 1 कैंसिल। ठीक है, तो ये आपको अब ये जो रिमाइंडर हमारा 6 आया, ये अब हमारा डिवाइजर बन जाएगा। ठीक है, और ये जो हमारा पहले डिवाइजर था वो आ गया हमारा डिविडेंड में। ठीक है, तो अब ये 6 से मैं इसको कितना 3 टाइम्स में दे सकता हूँ, तो ये 18 आपका कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो लास्ट जिस डिवाइजर से हमारा कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है और रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। ठीक है, तो वो हमारा कहलाता है HCF, है ना। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं हैंस HCF ऑफ 18 एंड 24 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो यहाँ देखिए जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया तब भी हमारा HCF 6 आया। ठीक है, और जब मैं कंटिन्यू डिवीजन मेथड से किया तब भी जो है आपका HCF 6 ही आया। ठीक है, मीन्स आपको ये दोनों मेथड्स हैं फाइंडिंग करने के HCF, आप ये दोनों में से किसी भी का भी यूज़ कर सकते हो फाइंड करने के लिए, दोनों में आपको रिजल्ट सेम आएंगे। नाउ नेक्स्ट वी सी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स LCM। ठीक है, नाउ LCM को फाइंड करने का 3 मेथड है, 3 मेथड्स, देयर आर 3 मेथड्स टू फाइंड द LCM। ठीक है, LCM को फाइंड करने का 3 मेथड है। ठीक है, फर्स्ट है कॉमन मल्टीपल मेथड, सेकेंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड थर्ड कॉमन डिवीजन मेथड। ठीक है, तो हम लोग 1 बाय 1 करके देखता हूँ। ठीक है, फर्स्ट में लेता हूँ मैं कॉमन मल्टीपल मेथड। ठीक है, सपोज दैट वी टेक एग्जांपल्स, फाइंड LCM ऑफ 4 5 एंड 10। ठीक है, इसका मुझे जो है LCM फाइंड करना है। ठीक है, कॉमन मल्टीपल मेथड से। ठीक है, क्या करूँगा, फर्स्ट में 4 है तो 4 का आप लिख लीजिए मल्टीपल, 4 8 12 16 20 24 28 32। ठीक है, एंड 36 40। मैं और भी जो है इसका मल्टीपल आप इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, फिर जो है 5 का लिख लेता हूँ मैं, 5 का आपका हो गया 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये जो है आपका इन्फिनिटी तक जाएगा इसका मल्टीपल। नाउ 10 का मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, 10 का आपका हो जाएगा 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 एंड डॉट डॉट, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, मल्टीपल आपको। नाउ अब यहाँ पे मुझे LCM फाइंड करना है 4 5 एंड 10 का। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कि इसमें से कॉमन क्या हमारा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे भी जो है एक 20 है, यहाँ भी 20 है और यहाँ भी 20 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, LCM। ठीक है, तो ये आपका आ गया, फर्स्ट में 20 मिल रहा है। नेक्स्ट आप देखिए 40 है इसमें, यहाँ भी एक 40 है और आपका 5 में भी 40 मिल रहा है। ठीक है, ये 40 और ये आपका 40। ठीक है, तो यहाँ से मैंने 40 भी लिख दिया। आगे और कुछ मिल रहा है। ठीक है, तो आगे मैं इसको और आगे थोड़ा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ये 44 आ जाएगा। ठीक है, आपका 48 आ जाएगा। ठीक है, आपका 52 आ जाएगा, 56 आ जाएगा, आपका 60 तक। इसको भी मैंने बढ़ा दिया है, 5 को भी मैं बढ़ा देता हूँ। 55 है, 60 है। ठीक है, 65 है एंड डॉट डॉट। यहाँ देखिए सेकेंड क्या मिल रहा है मेरे पास, 60 भी है,
यहाँ भी आपके पास 60 आ रहा है और आपके पास इसमें भी 60 आ रहा है, ठीक है। तो ये तीनों में आ रहा है मेरे पास, तो यहाँ पे भी मैं 60 ली। मीन्स ये ऐसे आपको एलसीएम जो है इन्फिनिटी तक बहुत सारे जो है आपको एलसीएम मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि आप इसका मल्टीपल आप आगे जो है बढ़ाते जाओ, है ना, इसका भी बढ़ाते जाओ तीनों का, आपको इन्फिनिटी तक जो है बहुत सारे आपको इसके कॉमन मिलेंगे, है ना, एलसीएम। और ये जो है लार्ज नंबर में भी आगे बहुत आपको आगे जाके मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो है इसको डॉट डॉट कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये एलसीएम जो है आपको और भी आगे तक हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे 4, 5, 10 का मुझे फाइंड करना था, तो मैंने यहाँ पे जो है 3 तक दिखा दिया है, ठीक है। अब आगे लेता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन आगे हम लोग देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इसका मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। फाइंड एलसीएम ऑफ 18, 24 एंड 36, ठीक है। मैंने 3 लिया है। इसका जो है मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। आप जो है अलग अलग करके निकाल लेता हूँ मैं, ठीक है। 18 से फर्स्ट में 18 का निकालिए, 2 9 जा 18, ठीक है। 3 से 3 3 जा 9। आगे फिर 24 का लेता हूँ, 2 से 2 12 हो गया, 2 6 से 12 हो गया, 2 3 से, ठीक है। फिर 36 का फाइंड कर लेता हूँ, 2 से 18 टाइम्स, फिर जो है 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, ठीक है। आप 1 बाय 1 करके आप लिख दो इससे। 18 का मेरे पास क्या आया, 2 इंटू 3 इंटू 3, ये इसका प्रोडक्ट है। 24 का क्या आया प्रोडक्ट मेरा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 आया, ठीक है। 36 का प्रोडक्ट क्या है मेरे पास, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब ये एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ पे ये आपके पास, देखिए इसमें टोटल कितना टाइप्स का डिजिट आ रहा है, 2 एंड 3, 2 टाइप का मेरे पास डिजिट है, 2 टाइप का नंबर है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है, ठीक है, इसका फॉर्म है लिखने का कि 2 सबसे ज़्यादा टाइम्स जो आएगा उसे मुझे लिखना है, ठीक है। तो देखिए 2 सबसे ज़्यादा टाइम्स किस में आया है, इसमें आया है हमारा 2 सबसे ज़्यादा टाइम्स में जो आया है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा बार आया। तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एलसीएम इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। फिर देखिए 3 सबसे ज़्यादा टाइम्स किस में आया, इसमें 2 टाइम्स आया, इसमें 1 टाइम्स आया, इसमें 2 टाइम्स आया, मीन्स ये दोनों में 2 बार है। तो ये किसी को भी मैं ले सकता हूँ, तो ये आपका जो है 3 इंटू 3, ठीक है। आप इसे मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 एंड 24 3 जा 72। तो ये जो है आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके जो है हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं। इसमें आपको ध्यान देना है कि जितने भी टाइप्स का आपका डिजिट है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा टाइम्स होगा उसे मुझे लिखना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपका कॉमन डिवीज़न मेथड, ठीक है। कॉमन डिवीज़न मेथड, इसी क्वेश्चंस को मैं दोबारा फिर से ले रहा हूँ कॉमन डिवीज़न मेथड्स के लिए भी, है ना। एलसीएम, फाइंड एलसीएम ऑफ 18, 24 एंड 36, ठीक है। तो इसी क्वेश्चंस को मैं दोबारा ले रहा हूँ कॉमन डिवीज़न मेथड्स के लिए। इस मेथड में क्या करूँगा, ठीक है, आपको एक ही साथ सारे डिजिट्स को लेना है, ठीक है। 18, 24 एंड 36 मुझे कॉमन डिवीज़न मेथड्स में, ठीक है, जितने भी नंबर दिए हुए हैं सबको एक साथ आपको लेना है, ठीक है। 2 से ले लेता हूँ, है ना, 2 9 जा 18 हो गया, 2 12 हो गया, 2 18 से हो गया, ठीक है। नाउ अब 3 से ले लेता हूँ, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, ठीक है। अगेन फिर से 3 से ले लेता हूँ, 3 1 जा 3, ये 4 का 4, 3 2 जा 6, ठीक है। अब मेरे पास और भी फिर 2 से अगेन जाएगा, 1 का 1, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका प्रोडक्ट लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एलसीएम ऑफ 18, 24 एंड 36 इज इक्वल टू, आप लिख दीजिए इसका प्रोडक्ट 2 इंटू 3 इंटू 3, ये जो है आपका टोटल 2 इंटू 3
2 हो गया, इंटू ये जो है 1 2 1 को आप ले भी सकते हैं, नहीं भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। नो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36 एंड 36 2 जा 72, ठीक है। तो ये जो है आपका 72 आपका आ गया इसका कॉमन डिवीजन मेथड से आपका एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखा है इसी क्वेश्चंस को मैंने लिया था इसके लिए, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए। तो उसमें भी हमारा 72 आया था। कॉमन डिवीजन मेथड के लिए लिया तब भी 72। आप कॉमन मल्टीपल से जो है इसमें तो आपको बहुत सारा इन्फिनिटी तक आ सकता है, ठीक है, आगे तक, ठीक है। तो आपको जो है ऐसे करके ये तीनों मेथड का यूज़ करके आप एलसीएम फाइंड कर सकते हो। नाउ वी गो थ्रू सम क्वेश्चन। नाउ वी गो थ्रू एक्सरसाइज 7A एंड ऑल्सो 7B, ठीक है। ये दोनों एक्सरसाइज से मैंने 1-2 क्वेश्चंस लिया है आपको, ठीक है, कुछ सॉल्व करवा दे रहा हूँ। फर्स्ट में है फाइंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो दिए गए हैं वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको एचसीएफ फाइंड करना है 36 एंड 60 का, ठीक है। तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले 36 का निकाल लीजिए, 2 18 हो गया, फिर 2 से 2 9 जा 18, फिर 3 से आपका 3 9, ठीक है। 60 का निकाल दीजिए, सेम एज 2 से 2 टाइम्स 2 3 जा 6 0, फिर 2 से 2 5 जा 2 और 2 5 जा 10, फिर 3 से आप ले लीजिए 3 5 जा 15, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एचसीएफ क्या हो गया हम ना, एचसीएफ ऑफ 36 एंड 60 इज इक्वल टू, आप देख लीजिए, ठीक है, अलग अलग करके आप जो है लिख सकते हैं, ठीक है। पहले ये दोनों में देखिए आपको 2 × 2 × 3 × 3 है, यहाँ पे 2 × 2 और 3 × 5 आपको दिया गया है, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पे मैं फ्रेश आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। जिससे मैं 36 का यहाँ पे लिख लिया 2 × 2 × 3 × 3 है, और फिर आपको 60 का आ गया 2 × 2 × 3 × 5, ठीक है। ये दोनों इसका प्रोडक्ट है। यहाँ से आप देखिए एचसीएफ फाइंड करेंगे तो यहाँ से आपको ये 2 आपको जो है कॉमन मिल रहा है, ठीक है, और ये 3 मिल रहा है, और भी कुछ है नहीं है। तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है 2 × 2 × 3, ठीक है। तो ये जो आप यहाँ से एचसीएफ लिख लेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा 2 2 जा 4 3 जा 12, ठीक है। तो एचसीएफ ऑफ 36 एंड 60 विल बी 12, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे करके आप जो है इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूँ, ठीक है। ये एचसीएफ आपको निकालना है 36, फाइंड एचसीएफ बाय कंटिन्यू डिवीजन मेथड से आपको फाइंड करना है 27 एंड 36 का आपको निकालना है, ठीक है, कंटिन्यू डिवीजन मेथड से। तो ये दोनों में जो स्मॉलेस्ट रहता है उससे डिवाइजर में लेना है। आप ये 36 को यहाँ पे डिविडेंड में ले लीजिए, ठीक है। तो ये 1 टाइम्स में गया 27, तो यहाँ पे 16 में 7 9 बचा, ठीक है। 2 में यहाँ 0 कट गया, फिर ये 9 को आप बना दीजिए डिवाइजर, ठीक है। ये आपका 27 यहाँ पे आ जाएगा डिविडेंड में, तो ये 3 टाइम्स में आपका 27 कट हो गया, ठीक है। तो आपका जो है फाइनली कौन सा डिवाइजर से 9 से हमारा जो है ये 3 टाइम्स में हमारा रिमाइंडर 0 हो गया। सो दिस विल बी द एचसीएफ। सो यहाँ पे लिख देंगे एचसीएफ ऑफ 27 एंड 36 इक्वल टू 9, ठीक है। ये आपका डिवीजन मेथड से हो गया। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 में आपको इसमें से एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो है आपको एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चंस मैंने लिया है एचसीएफ के लिए और ये दोनों क्वेश्चंस मैंने लिया है एलसीएम के लिए, ठीक है। तो ये एलसीएम आपको फाइंड करना है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो आप इसे लिख लीजिए, ठीक है। पहले अलग अलग निकालिए 10 का, तो ये 2 5 से 10 आ गया, ठीक है। फिर 12 का निकाल लीजिए, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, ठीक है। फिर 18 का निकाल लीजिए आप, 2 से 2 9 जा 18, 3 से 3 3 जा 9, ठीक है। तो अपने पास क्या आ गया, ठीक है, देख लेता हूँ। 10 का आया 2 × 5, ठीक है। आपके पास 12 का आया 2 × 2 × 2 × 3, और यहाँ से 18 का आया आपके पास 2 × 3 ×
3, ठीक है। यहाँ पे आपके देखिए कौन कौन सा कॉमन फैक्टर्स कॉमन मिल रहे हैं। तो ये जो है आपका ये 2 जो है, सॉरी इसमें HCF नहीं फाइंड कर रहे हैं ना, हम लोग LCM फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो LCM में हम लोग क्या करते हैं, टोटल मेरे पास 3 टाइप्स का डिजिट है, 3 टाइप का नंबर है, 2 है, 5 है और 3 है। तो यहाँ पे आप जो है LCM इसका लिखेंगे, LCM इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए 2 सबसे ज़्यादा टाइम्स किस में आया है, तो 2 यहाँ भी 1 टाइम्स, यहाँ भी 1 टाइम्स, यहाँ भी 1 टाइम्स, तो दोनों में तीनों में 1 टाइम्स आया है, तो 1 टाइम्स लिख लेता हूँ, ठीक है। 3 देखिए सबसे ज़्यादा टाइम्स इसमें है, इसमें 2 टाइम्स में, इसमें 3 टाइम्स है, इसमें नहीं है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा टाइम्स इसमें है, तो 3 × 3 लिख लेता हूँ, ठीक है। नाउ आगे देखिए 5, नाउ यहाँ पे 3 जो है हमारा 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स, अब 5 जो है हमारा 1 टाइम्स है, ठीक है। तो एक बार हम लोग करेक्ट कर लेते, देख लेते हैं। 2 जो है आपका यहाँ पे 1 टाइम्स है, यहाँ पे 2 टाइम्स है, यहाँ पे 1 टाइम्स है, तो यहाँ पे भी जो है आपका 2 टाइम्स है, सॉरी यहाँ पे मैंने 1 टाइम्स लिखा है ना, तो यहाँ पे हम लोग जो है 2 टाइम्स कर देता हूँ, 2 × 2, ठीक है। तो जो है ये आपका 2 टाइम्स हो गया 3, और सॉरी 2 टाइम्स हो गया, 3 भी आपका यहाँ पे 2 बार हो गया, ठीक है, 2 टाइम्स, और 5 जो है हमारा 1 टाइम्स है। अब इसे जो है आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36 एंड 36 × 5 = ठीक है। 36 × 5 कितना होता है, आप 6 × 5 = 30, 0, 5 × 3 = 15 और 3 180, तो ये आपका आ गया 180, मीन्स आपका 10, 12 और 18 का एलसीएम आपके पास आ गया 180, ठीक है। तो आपको इस टाइप से जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अलग अलग पहले फैक्टराइजेशन कर लेंगे, और फिर ये तीनों से जो है आप पहले CF निकाल देंगे, कॉमन फैक्टर निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ से फिर जो है आप मल्टीप्लाई करके इसका फाइनल आंसर ले आएंगे। नाउ नंबर 4 में है फाइंड एलसीएम बाय डिवीज़न मेथड। आपको ये क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, इसको आपको जो है डिवीज़न मेथड से एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड लोग एलसीएम फाइंड करना है डिवीज़न मेथड से, ठीक है। तो 8, 12, 20, 30, 80 है, तो आप यहाँ से डिवीज़न मेथड से निकाल दीजिए। 8 हो गया, 12 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया और आपका 80 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कर लेते हैं 2 का टेबल से लेते हैं, 2 4 = 8, 2 6 = 12, 2 10 = 20 हो गया, ये 2 15 से, और 2 4 = 8, 0 40। फिर ले लेता हूँ 2 से ही, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 5 = 10, और ये 50 नहीं आएगा, एज इट इज़ लिख 220 से, ठीक है। फिर आपको फिर 2 से मैं ले लेता हूँ, 2 1 = 2 हो गया, ये 3 नहीं आएगा, 3 का 3 5, और ये 15 एज इट इज़, फिर 2 10 = 20, ठीक है। अब मुझे लेता हूँ 3 से, 1 हो गया, ये 3 1 = 3, ये 5 का 5 हो गया, ये 3 5 = 15, ये 10 का 10 हो गया, ठीक है। अब फाइनली मैं लेता हूँ 5 से, ठीक है, क्योंकि 5 से सारा चला जाएगा, ये 1 5 1 = 5, 5 1 = 5, और ये 5 2 = 10, ठीक है। तो आपके पास जो है एलसीएम क्या आ जाएगा, ठीक है। तो हैंस यहाँ पे जो है आपका एलसीएम आ जाएगा ये पूरा 2 × 2 एंड 2, ठीक है। आपके पास फिर 3 × 5 है, इंटू 3 × 5 है, और यहाँ पे जो है सब 1 1 है, तो 1 लेने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, ले भी सकते हो, अदरवाइज छोड़ भी सकते हो, नो इशू। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 ले लिया है, ठीक है। आप इसे और मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 3 = 24, एंड 24 5 = 120, एंड 122 = 240, ठीक है। तो ये जो है आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके जो है आप इसको कम्प्लीटली कर सकते हो, ठीक है। मैंने 3-4 क्वेश्चंस आपको रिवीजन करवा दिया है, रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू डू इट योर बाय सेल्फ। थैंक यू।